नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि कल ही भारत के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिसमें भारत की ग्रोथ रेट पिछले 3 महीने में ज़बरदस्त रही है। 7.8 की दर से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर एक साल का देखा जाए, पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक मार्च तक का एक साल का आंकड़ा, भारत की ग्रोथ रेट 7.7 रही। मतलब आज विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व की इकोनॉमी में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और यह किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी सारे मतलब आप देखेंगे जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो आए हैं, चाहे वो यूक्रेन और रसिया का वार हो, या फिर मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस आया है, एनर्जी क्राइसिस, हॉर्मुज जल मध्य जो बंद हो गया, उसके चलते जो क्राइसिस आई है, उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था शानदार ढंग से पिछले क्वार्टर में 7.8% की दर से बढ़ी है। और कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने इसके बारे में क्या कहा था, आइए इसे सुनते हैं। सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। इनके सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी। तो ये हैं विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री राहुल गांधी, जो बतला रहे थे विश्व भारत में सुनामी आ रही है। और हुआ जस्ट उल्टा, उसका उल्टा है। अब देखिए भारत की जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, ये देखिए, ये आप देखेंगे दैनिक जागरण में दिया था, वो कल का है ये। भारत की जीडीपी की शानदार रफ्तार 25-26 में ग्रोथ बढ़कर 7.7% हुई। सरकार ने जारी किए जीडीपी का आंकड़े, और ये आंकड़े हैं 7.7% पूरे साल भर का रहा है। और पिछले 3 महीने के आप देखेंगे रिजल्ट भारत की इकोनॉमी, तो 7.8 की दर से बढ़ी है जीडीपी की ग्रोथ। तो ये रही भारत की रफ्तार। जो जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि सुनामी आ जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी, जस्ट उसका हुआ है उल्टा। इतनी स्ट्रॉन्ग भारत की अर्थव्यवस्था है। और दूसरी, ये देखिए, ये आया है मिंट जो बिजनेस न्यूज़पेपर है, उसमें आया है इंडिया जीडीपी हाइलाइट्स Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी एट 7.8%, रियल जीडीपी ग्रोथ है 7.7%। तो पूरे साल भर का ये रहा है 7.7%, और पिछले 3 महीने का मतलब पिछले क्वार्टर, जिसे क्वार्टर कहा जाता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीनों में 7.8 की दर से भारत की इकोनॉमी बढ़ी है। और ये तब बढ़ी है जब, इसमें एक महीना वह भी है जब ईरान, इसराइल और अमेरिका का वार शुरू हो चुका था गल्फ में। उसके बाद मतलब 28 फरवरी के आसपास ईरान और अमेरिका इसराइल का वार शुरू हो गया था, तो उसका एक महीना वो भी इसमें इंक्लूडेड है इन 3 महीने में। उसके बाद भी भारत की इकोनॉमी 7.8% की दर से बढ़ी है। तो ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये वार शुरू होने के बाद रसिया और यूक्रेन का वार तो चल ही रहा था। तो राहुल गांधी बोल रहे थे भारत भयंकर सुनामी आ जाएगी, ये है वो है। हुआ जस्ट उल्टा है। देखिए ये मनी कंट्रोल में आया है, मनी कंट्रोल में भी आया है कि भारत की ग्रोथ रेट 7.7, और चौथी तिमाही में Q4 में जो इकोनॉमी ग्रोथ थी 7.8% रही है। तो मैंने तीन तीन न्यूज़पेपर का इसमें दिखला दिया, मनी कंट्रोल, मिंट और दैनिक जागरण, इन सभी में। और ये भी देख लीजिए अनिल अग्रवाल, जो भारत की बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लंदन में रहते हैं, इन्होंने क्या कहा है, इंडिया इज सनराइज कंट्री, ये कह रहे हैं अनिल अग्रवाल। और ये वहाँ बोल रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ पर पुतिन भी थे और भी वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। वहाँ पर ये इन्होंने, अनिल अग्रवाल ने इंटरव्यू में कहा कि इंडिया इज सनराइज कंट्री।
तो और इनको दिखाई दे रहा है राहुल गांधी को यहाँ सुनामी आ रही है। अभी इसके बारे में और कंफर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ जो मीडिया में आई है, वो देखिए। भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 7% से 0.8% ज्यादा है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस तिमाही की जो जीडीपी विकास दर थी वो थी 7%, लेकिन इस बार बढ़कर हो गई है 7.8%, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। चौथी तिमाही का मतलब है जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना इस साल का। इस डेटा में ईरान युद्ध का शुरुआती एक महीना भी शामिल है। 28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसके बाद भी हमारी जीडीपी विकास दर मजबूत। दोस्तों ये देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग है कि सारा जियो पॉलिटिकल इश्यूज, एनर्जी क्राइसिस होने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि इस तरह की एनर्जी क्राइसिस चल रही है। जो गल्फ मिडल ईस्ट में जो ऑयल क्राइसिस हो गई, वहाँ से एनर्जी नहीं आ पा रही है। भारत की एक बहुत बड़ी एनर्जी उस क्षेत्र से आती है, लेकिन वो नहीं आने के बावजूद भी भारत के ने अपने दूसरे जगह डाइवर्सिफाई किए हैं अपने रिसोर्सेज लाने के लिए। जैसे रसिया से आ रहे हैं, अमेरिका से भी कुछ आ रहे हैं और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी ऑयल आ रहे हैं। तो इन सभी देशों से ला करके भारत की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है। और इन्हीं ये जो राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो जो बतला रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी तो बहुत थोड़ी बची हुई है, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद और भी खत्म हो जाएगी। तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इसे आप सुनिए। हमने बीते समय में एक के बाद एक वैश्विक आपदाएं देखी है। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और अब इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। हमने बीते समय में एक के बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है। और उनको राहुल गांधी जो बोल रहे थे देश की अर्थव्यवस्था बहुत डिफिकल्ट फेज में है और आने वाले समय में और भी खतरनाक स्थिति से गुजर सकती है, उसको सीधा सीधा ही जवाब दिया। सीधा ही प्रधानमंत्री ने कि कुछ लोग निराशावादी हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर दिखाते हैं ताकि भारत की विश्व में बदनामी हो। ये लोग किसी का नहीं है, जो देश का नहीं हो सकता, ये अर्बन नक्सल कैटेगरी में आते हैं और उसी का नतीजा है। और इसलिए इन्हें अर्बन नक्सल ही कहा जाता है। ये देश ये चाहते हैं कि देश रसातल में चला जाए और देश भले चला जाए, इन्हें बस ये है कि इससे प्रधानमंत्री मोदी की बदनामी होगी। देश चाहे जो हो जाए, देश की कितना भी बेइज्जती हो जाए, उन्हें इनसे कुछ मतलब नहीं। मतलब किसी की पर्सनल चीज को वो देश से जोड़ देना और देश की बदनामी करने में भी इसमें ये कोताही नहीं बरतते। तो इनकी ये स्थिति है, लेकिन ये कुछ भी करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह काम करते हैं और जितना फोरसाइटेड होकर काम करते हैं, अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो उसे इतना पहले ही उससे निपटने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये मिडल ईस्ट क्राइसिस हो, चाहे रसिया यूक्रेन वार हो, चाहे और भी इस तरह की कई एक घटनाएं हुई। जो एनर्जी क्राइसिस हुई, उन्होंने पहले ही इसे भांप लिया था और बाहर के देशों से ऑयल और गैस मंगाना शुरू कर दिया था। तो ये फोरसाइटेडनेस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके अनुसार ये काम करते हैं। न कि राहुल गांधी जो बैठ के इन्हें कुछ धरातल की कुछ पता है नहीं और दुनिया की सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। इन्हें जबरदस्त जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही, और इन्हें सारी हेकड़ी निकाल दी
कि ये घोर निराशावादी कुछ तो कभी कर नहीं पाए और विश्व दूसरे देशों में भारत को 50-60 सालों तक अटका के रखे, खुद आत्मनिर्भर बनाने की कभी कोशिश नहीं की। और आज खुद भारत आत्मनिर्भर रहता, खुद अगर एफर्ट किया होता और ऑयल रिजर्व बना के रहता इतना बड़ा कि अगले 3-4-6 महीने तक भी कुछ सोचना न पड़े, वो तो आज ये स्थिति आती ही नहीं और दूसरे देश में अगर निर्भर होता। अभी देखिए कल ही न्यूज आया है कि अंडमान से ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व नया खोज हुआ है। तो ये सब होता है एफर्ट करते रहने से। तो एफर्ट आप नहीं करेंगे, दूसरे देशों पर बंदी बना के, दूसरे देशों का गुलाम बना के देश को रख देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये शानदार ढंग से भारत ने ग्रोथ रेट अपना मेंटेन किया है और भारत इतनी क्राइसिस होने के बाद भी 7.7% की दर से पिछले साल ग्रोथ रेट और 7-8% की दर से पिछले 3 महीने का ग्रोथ रेट बना रखा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपने आप में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसी तरह का और वीडियो और कंटेंट देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे, हार्डली इट टेक्स ओनली सेकेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और आगे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, आप लोगों से प्रोत्साहित हो सकूं आगे और इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।